हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चाहे आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, इवन आप कोई स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। हम लोग स्टार्ट किए थे क्या चीज, मैथ में हम लोग चल रहे थे, परसेंटेज मैंने आपको ख़त्म कर दिया। आपके रेलवे वाले बच्चे भी जो हैं, जो पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और हाल फिलहाल में मैंने जो ख़त्म किया है वहाँ से भी मैंने आपको टाइप वाइज बताया है, वहाँ से भी ख़त्म करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। या फिर अगर न्यूअर हैं, फ्रेशर हैं आप, तो आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं रिविज़न के लिए। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर चलने वाले हैं, उसी जो है सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड चैप्टर चलने वाले हैं, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस चलने वाले हैं। यहाँ भी आपको टाइप वाइज जो है बनाकर पढ़ाकर ख़त्म किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट लॉस हो गया नहीं पढ़े हैं, ये मानकर चल रहा हूँ। आज बेसिक क्लास है जो सबके लिए ज़रूरी है, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट हो, हर एक के लिए बेसिक क्लास जरूरी रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है, प्रॉफिट मतलब आपको पता है कि लाभ होता है, लॉस मतलब आपको पता है कि हानि होता है। ये थोड़ी मूल बातें थी। अब 3 पॉइंट लिख रहे हैं, 3 पॉइंट आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। कौन कौन सा, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है सीपी। सीपी मतलब क्या होता है, सीपी मतलब अगर देखा जाए इसको तो इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को अगर हिंदी में देखा जाए क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। अब क्रय मूल्य क्या होता है, देखिए क्रय मूल्य को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्रा बोलते हैं और मू बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, कोई भी चीज़ जब आप खरीदने जाते हैं तो जिस कीमत पर खरीदते हैं, जिस कीमत पर, उसको बोलते हैं सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। आई बात समझ में। मान लीजिए मार्कर लेने हम गए, मार्कर दिया 30 रुपये का, मतलब कि 30 रुपये हमारे लिए क्या है, तो मेरे लिए वो क्या है, क्रय मूल्य है, सीपी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए ये सीपी पता चल गया आपको। चलिए सेकेंड पॉइंट आपको क्या जानना है, एसपी जानना है। एसपी का मतलब होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाता है। सेलिंग प्राइस का मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हो जाता है विक्रय मूल्य हो जाता है। विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में वी और मू बोलते हैं। देख रहे हैं विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, उसको बोलते हैं एसपी बोलते हैं। कोई दिक्कत। मान लीजिए इस मार्कर को हमको बेचना है 20 रुपया में, ठीक है, 10 में खरीदे हैं, 30 में खरीदे हैं, 40 में बेचना है, तो जिस कीमत पर बेच रहे हैं 40 रुपीज़ में बेच रहे हैं, वही इस वस्तु का, इस आर्टिकल का क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया, क्रय मूल्य समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस समझ में आ गया। जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है विक्रय मूल्य, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है क्रय मूल्य। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे एक और पॉइंट जानना जरूरी है, कौन सा, एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, ये होता है मार्केट प्राइस होता है। मार्केट, कभी कभी आपको मार्केट प्राइस भी देखने को मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको, मार्केट प्राइस बोलते हैं। देखिए ध्यान से। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य कहा जाता है। यहाँ पर अंकित मूल्य को मूव करके यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर मार्कर आप लेने गए होंगे तो ठीक है 35 रुपीज़ लिखा हुआ था, ओके, तो जिस मतलब कि जो कीमत इस वस्तु पर अंकित रहता है, किसी वस्तु पर अंकित रहता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं, उसी को एमपी कहते हैं, उसी को मार्केट प्राइस कहते हैं, उसी को मार्केट प्राइस कहते हैं। समझ आ गया। मोबाइल लेने के लिए गए, डब्बा पर लिखा हुआ है कितना, 5,999, उसी मूल्य को हम लोग कहते हैं एमपी कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। कोई दिक्कत। तो जो इसको सूची मूल्य भी कह सकते हैं आप, अंकित मूल्य को, है ना, सूची मूल्य भी कह सकते हैं, कभी कभी देखने को मिल जाएगा। दिक्कत नहीं यहाँ तक। तीनों पॉइंट समझ में आ गया। सीपी क्या है, जिस कीमत पर किसी वस्तु खरीदते हैं,
क्रय मूल्य सीपी कहलाता है। जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचते हैं एसपी कहलाता है। और जो कीमत उस आर्टिकल पर छपा हुआ रहता है उसे एमपी कहते हैं। अंकित मूल्य कहते हैं, सूची मूल्य कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी को। अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं ना, अब फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा। अब यहाँ प्रॉफिट की बात हो रहा है, प्रॉफिट में चलते हैं हम लोग। देखिए प्रॉफिट कब होगा आपको, प्रॉफिट आपको कब होगा, कब प्रॉफिट होगा, जब कम में खरीद के लाइएगा और अधिक में बेचिएगा तब तो प्रॉफिट होगा। मतलब कह सकते हैं प्रॉफिट कब होगा, ये सेलिंग प्राइस एसपी बड़ा होगा सीपी से बड़ा होगा। मतलब कि देखिए एसपी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, है ना। मतलब कि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस से होता है। देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में अगर देखा जाए तो क्या, अगर खरीद के लाए हैं किसी आर्टिकल को, सीपी कितना है, सीपी 10 दिया हुआ है और एसपी कितना है, एसपी 20 है। मतलब खरीद के लाए हैं 10 में और बेच दिए आप जो है 20 रुपये 20 में, तो प्रॉफिट हुआ ना आपको। कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिएगा। मतलब 20 में से हम लोग घटा देंगे 10 को, तो 10 क्या है, तो 10 ये आपका प्रॉफिट है। आई बात समझ में। तो प्रॉफिट आपको पता चल गया। मतलब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो अधिक होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब तो प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये फर्स्ट वाला फार्मूला आपको पता चल गया। अब सेकंड लिखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आप सबों को। अब लॉस के बारे में लिखते हैं। लॉस कब होगा आपको लॉस कब होगा, जब अधिक में खरीद के लाइएगा और कम में बेच दीजिएगा। मतलब कि 20 में खरीद के लाइएगा, 30 में इसको खरीदे हैं और इसको बेच देंगे हम 20 में, तब जाकर के लॉस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, है ना। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि एसपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एसपी यहाँ पर छोटा हो जाएगा। एसपी छोटा हो जाएगा किससे, सीपी से छोटा हो जाएगा। मतलब कि सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस है। मतलब सेलिंग प्राइस छोटा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब आपको लॉस होगा। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर यहाँ पर दिखा दिया जाए, मान लीजिए मार्कर खरीद के लाए हैं, देखिए सीपी इक्वल टू कितना है, तो 30 में खरीद के लाए, ओके। इसको बेच दिए कितना में, इसको बेच दिए हम 20 रुपीज़ में बेच दिए, ठीक है। तब लॉस कितना हुआ बताइए, तो लॉस हो जाएगा कितना, सेलिंग प्राइस। देखिए इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, मतलब कि सीपी में से घटा देंगे सेलिंग प्राइस को। बड़ा कौन है, तो सीपी हुआ ना। 30 में से हम लोग घटा देंगे 20 को, मतलब कि 10 रुपया का क्या हुआ, तो नुकसान हुआ। आई बात समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत। लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, समझ में आ गया। ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट का फॉर्मूला था। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है नहीं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। थर्ड फोर, जो कि थर्ड फोर क्या है, प्रॉफिट परसेंट देखेंगे और लॉस परसेंट देखेंगे, ठीक। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड नंबर देखेंगे क्या, यहाँ पर देखिएगा प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर देखेंगे क्या देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कब होगा, मतलब प्रॉफिट आपको परसेंटेज में कब देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक फार्मूला ध्यान रखेंगे। ऊपर क्या होगा, तो ऊपर हमेशा प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट काउंटिंग किया जाएगा, किस पर किया जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस पर किया जाएगा, सीपी पर किया जाएगा। सीपी नीचे हो जाएगा और N2 कर देंगे, 100% कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये फार्मूला है आपका, है ना, थर्ड ना प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए सीपी लिखा हुआ है कितना, सीपी लिखा हुआ है 10 रुपया, ठीक। कोई दिक्कत, खरीद के लाया है 10 रुपये किसी आर्टिकल को, ओके। और बेच दिए इसको कितना में, बेच दिए इसको 20 रुपये में बेच दिए। अब बताइए कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रतिशत का हुआ है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे। देखिए पहले हम लोग फार्मूला से चलेंगे। दो यहाँ पर मेथड बताएंगे, एक फार्मूला बेसिस और एक आपको रेशियो बेसिस, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए फार्मूला क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पहले प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है, दिख रहा है ना, खरीद के ला रहे हैं 10 में, बेच रहे हैं 20 में, मतलब कि 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पहले प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 10 ऊपर रख देंगे, कोई दिक्कत, नीचे बटा सीपी कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 10, ठीक। 10 यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ठीक। और N2 कर देते हैं 100%, प्रतिशत निकालना है ना, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 ऊपर कट गया,
बच कितना गया, तो 100% बच गया, मतलब कि 100% का क्या हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक हम लोग चलते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्या है, पहले छोटी छोटी बातें यहाँ पर आपको सिखा दिया जाता है, ताकि जब आगे चले धीरे धीरे लेवल हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करना, रेशियो मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है, सीपी का रेशियो, सीपी रेशियो एसपी जो है पता करना है। पता करना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, सीपी कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है, तो एसपी दिया हुआ है 20, लिख दिए 10:20 कर दिए। ठीक, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 से 2 हो गया। देख रहे हैं ना, सीपी 1 है रेशियो में और एसपी कितना 2 है, तो 1 से 2 हो गया। 1 से 2 हो गया मतलब कि कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा। 1 से 2 होने का मतलब क्या है, इतना बढ़ा। सीपी पहले 1 था, अब एसपी कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब कुछ तो हुआ होगा। मतलब कि सीपी और एसपी का अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या यहाँ पर है, तो प्रॉफिट से, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस से संबंधित है यहाँ पर। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो नीचे देखिए कहाँ से हो रहा है, तो सीपी से हो रहा है। नीचे सीपी रेशियो में कितना है, तो 1 है, इंटू 100 पर निकाल दीजिए, वरना प्रतिशत निकालना है ना, तो साफ साफ दिख रहा है, तो 1 1 ऊपर पर कैंसिल, आगे यहाँ पर 100%। इस मेथड से भी आ जाएगा आपका, रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो ले करके निकाल सकते हैं, या फिर आप फार्मूला बेसिस पे निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना, 10/10 इंटू 100% इक्वल टू 100% हो जाएगा। 10 10 कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, थर्ड में कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ पर 4 दिखिएगा, 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो देखिए ध्यान से, 4 नंबर क्या है यहाँ पर, देखिए लॉस चलते हैं। आप चलते हैं लॉस परसेंट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका सीपी पर ही, कॉस्ट प्राइस पर ही दिया जाता है। ध्यान रखेंगे ये चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉस ऊपर हो जाएगा, ठीक है, नीचे सीपी होगा और इंटू 100% होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक चल लेते हैं, देखिएगा खरीद के ला है, सीपी कितना है, तो सीपी है 20, जस्ट अपोजिट कर देते हैं, इसी को जस्ट अपोजिट कर देते हैं। सीपी खरीद के ला है 20 रुपीज़ में और बेच दिए कितना में, 10 रुपीज़ में। ठीक, 10 बेच दिए हैं, तो लॉस परसेंट हुआ है, तो हुआ है कितना, ठीक बताना है यही, मतलब कि लॉस हुआ है तो कितना प्रतिशत में हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, पहले फार्मूला बेसिस पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग उड़ा देते हैं किससे, रेशियो मेथड से उड़ा देंगे। देखिए उसके बाद फार्मूला कितना पर, देखिए लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट, फार्मूला कहाँ है, तो फार्मूला जो है नहीं लिखे, यहाँ पर लिखे, देखिए लॉस परसेंट इक्वल टू, पहले लॉस कितना का हुआ, 20 में खरीद के लाए थे, 10 में बेच दिए हैं, मतलब यहाँ पर लॉस परसेंट इक्वल टू देखा जाए तो 10 का लॉस हुआ है। अब बट्टा सीपी कितना दिया हुआ, तो 20 दिया हुआ, देख रहे हैं 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, बट्टे में 20, ओके, इंटू 100%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर देखिए, ऊपर 10 है, नीचे 20 है, 1 0 कट गया। अब यहाँ नीचे 2 बच गया, इंटू 100 है, देखिए तो काट दी कितना बार में, ये हो जाएगा 50 बार में, मतलब 50% का यहाँ पर लॉस हो गया। दिख रहा है आप सबों को, है ना, लॉस परसेंट कितना, 50% दिख रहा है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड में क्या करना है, रेशियो मेथड में करना है हम लोग को सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो आपको निकाल देना है। निकालना नहीं दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है, 20 रेशियो में दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, तो एसपी देखिए 10 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब देखिए सीपी रेशियो में कितना है, 2 है, एसपी कितना 1 है ना, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का दिख रहा है, तो 1 का दिख रहा है। 1 का कहाँ से, तो 2 से, मतलब सीपी कितना है, 2 है, रेशियो में बट्टे में 2 हो जाएगा, इंटू 100% पर निकाल दीजिए, कितना होगा, 1/2 इंटू 100% है, तो 2 से 100 काट दीजिए, कितने बार में, 50% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आप सबों को, है ना। 3rd नंबर बता दिया, 4th नंबर बता दिया, मतलब प्रॉफिट परसेंट का भी फार्मूला मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया। 2 यहाँ पर एक फार्मूला बेसिस बता दिया, एक रेशियो बेसिस बता दिया, है ना। मतलब जो तरीका आप यूज कर सकते हैं यूज कीजिएगा, आपका आंसर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 3rd हो गया, ये 4 हो गया। अब चलते कुछ एग्जाम्पल चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो आप सीख चुके हैं उसी बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल आपको करवाएंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी नहीं हो। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो हम लोग सीखे हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर दिया हुआ है। अब की बार देखिए 25 यहाँ % लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, तो और लिखा हुआ है यहाँ पर एसपी का वैल्यू दिया हुआ, सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है 720 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। हाँ सर,
अब देखिए उसके बाद सीपी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, देख रहे हैं ना क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ 25%, ओके। एसपी का वैल्यू सेलिंग प्राइस दिया हुआ 720, यहाँ पर नंबर के रूप में दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, इस 25% को देखिए 25% क्या है ये, तो 25% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 होता है ना 1/4 है ना 1/4। ये 4 नीचे क्या है, तो नीचे वाला 4 नीचे है ये आपका सीपी है, ध्यान रखेंगे नीचे वाला सीपी होता है, ठीक। और ऊपर क्या है 1, तो 1 क्या है, तो ये प्रॉफिट है, ये क्या है 1, तो 1 प्रॉफिट है। अब यहाँ से सीपी तो पता चल गया 4 है, यहाँ पर रेशियो में देखा जाए तो, है ना, और प्रॉफिट कितना है, तो 1 है। यहाँ से बताइए कि एसपी कितना हो जाएगा, एसपी बता दीजिए कितना होगा। इस 4 में सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, वही तो एसपी होता है। कॉस्ट प्राइस में इस प्रॉफिट को अगर डाल देंगे, मतलब कि 4 में प्लस 1 कर देंगे, ये 5 जो आया है ये 5 सेलिंग प्राइस हो गया। 5 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। इस रेशियो में निकल कर आया है 5 कितना, 5 है सेलिंग प्राइस आया है। बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है। आई बात समझ में, मतलब कह सकते हैं ये 720 दिया हुआ है, ये 5 का वैल्यू है। कोई दिक्कत यहाँ पर, क्योंकि एसपी अगर रेशियो में देखा जाए तो 5 है, सीपी अगर रेशियो में देखा जाए तो 4 है, और प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 1 है। ये 1 कहाँ से आया, यहाँ से 25% को हम लोग तोड़े हैं, 1/4 आया है, ठीक। कह दिए हम लोग 720 का वैल्यू कितना है, 5 है। आपसे निकालने के लिए आपको क्या बोल रहा है, तो सीपी बोल रहा है आपसे। सीपी है कितना रेशियो में, देखिए तो ये निकालने के लिए 4 पूछ रहा है आपसे, मतलब कि जो निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं, ठीक। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब 5 से काट दिए, कितने बार में देखिए तो 5 से क्या कटेगा 720, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा 2, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो गया, 1 हो जाएगा, 14 चौका 56, 1 57 हो जाएगा, 576 निकल करके आ गया। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते ही, तो प्रॉफिट का था, हाँ सर ये प्रॉफिट का था, क्या लॉस का भी ले सकते हैं, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ही अगर यही डेटा रहे 25% रहे, लॉस 25% रहे और एसपी यही दिया हुआ हो 720 ही दिया हुआ हो, तब आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बता दीजिए कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लॉस कितना है 25%, अरे 25% का मतलब होता है 1/4, अरे 4 नीचे क्या है, तो सीपी है, ऊपर अब क्या है, अब है लॉस की बात हो रहा है, ये 1 रेशियो में क्या है, लॉस है। तो बता दीजिए एसपी क्या हो जाएगा, अरे एसपी कब, एसपी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे सीपी यहाँ पर कितना 4 है और लॉस हुआ है, तो लॉस घटता है ना, लॉस घटता है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम होगा, किससे, सीपी से, मतलब कि 4 में से 1 को घटा देंगे हम, 4 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रेशियो में 3 जो आया है वो कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस का वैल्यू है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ एसपी का वैल्यू कितना, 720 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए तो 720 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कह सकते हैं कि 3 हो जाएगा, ठीक। आपसे पूछा क्या है, सीपी पूछा हुआ, सीपी रेशियो में कितना है, तो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कटेगा, काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, ये हो जाएगा 24 गुना 3 करते हैं तो 72 हो जाता है, तो 240, और 240 गुने 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, मतलब कि 960 निकल करके आ जाएगा। देख रहे हैं ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए थर्ड एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, आपको विजिबल होगा सही से, देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा जाता है, कितना ले लें, 40% लॉस ले लेते हैं। लॉस देखिए कितना हुआ है, लॉस ने प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर देखिएगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 11/1/9%। अब यहाँ पर पूर्णांक में लेते हैं, चीज़ें यहाँ से पूछा जाता है। देखिए प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 11/1/9%, ठीक है। अब की बार आपको दिया हुआ सीपी का वैल्यू दिया हुआ कितना, 900 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है मुन्ना एसपी का वैल्यू बता दीजिए, सेलिंग प्राइस बता दीजिए, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ है। अब देखिए 11/1/9 को अगर देखा जाए फ्रैक्शन में, साधारण भिन्न में बदले तो कैसे बदले, इसलिए फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको परसेंटेज करवाया है। 1/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे क्या है, तो नीचे हमेशा सीपी हमेशा देखने को मिलेगा। ऊपर क्या हुआ है, प्रॉफिट है, तो 1 आपका प्रॉफिट हो गया। तो एसपी का अगर रेशियो में वैल्यू देखा जाए तो सीपी में हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते हैं ना,
सीपी में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो वही तो सेलिंग प्राइस होता है। मतलब कि 9 में 1 को ऐड कर देंगे तो रेशियो के रूप में देखा जाए तो सेलिंग प्राइस 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सीपी दिया हुआ 900 दिया हुआ है, ठीक, सीपी दिया हुआ है 900 दिया हुआ है। देखिए सीपी का रेशियो कितना है तो 9 है, दिख रहा है ना आपको 9 लिखा हुआ है, मतलब कि 909 का वैल्यू है। आपसे पूछ क्या रहा है, एसपी पूछ रहा है। एसपी रेशियो में कितना निकाले हैं तो 10 निकाले हैं। इस 10 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है बाबू। देखिए यहाँ से काट दीजिए, कितने बार में 100 बार में कट जाएगा 900, 9 से कट जाएगा ना। अब 100 गुने 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, है ना। 1000 निकल करके आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर विजिबल है, सही से दिख रहा है आपको। एक लॉस लेकर चलते हैं। लॉस कितना लेकर चलते हैं, लॉस चलते हैं 16/2/3% यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक। और सीपी दिया हुआ है कितना, सीपी कितना ले लेते हैं यहाँ पर, सीपी ले लेते हैं यहाँ पर 600 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी का वैल्यू आपसे यहाँ निकालने के लिए पूछ रहा है, देख रहे हैं ना। तो कुछ भी हो सकता है डेटा, पूर्णांक के रूप में, विदाउट पूर्णांक के रूप में, तो हर एक चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक। देखिए ध्यान से, तो लॉस तो 16/2/3% का वैल्यू बताइए साधारण बिन में कितना होता है तो 1/6 होता है। हाँ सर 1/6 होता है। ये 6 नीचे क्या है, नीचे हमेशा सीपी होता है, और ऊपर देखिए लॉस हो रहा है ना, हाँ ये लॉस है। जब लॉस 6 देखिए सीपी है, लॉस 1 का हो रहा है तो एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा सर, एसपी का रेशियो जो है घट जाएगा सीपी में से, मतलब 6 में से 1 को घटा देंगे, रेशियो में देखा जाए तो 5 आ गया एसपी का वैल्यू, ठीक। दिया हुआ क्या है, सीपी दिया हुआ है ना, देखिए डाटा के रूप में, हाँ सर सीपी दिया हुआ है, मतलब कि 600 किसका वैल्यू है, मतलब देखा जाए रेशियो में तो ये सीपी रेशियो में कितना है तो 6 है, देख रहे हैं ना 6 है ना, तो 606 का वैल्यू है। आपसे पूछा है एसपी का रेशियो कितना है 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 600 कट जाएगा कितना बार में 100 बार में, मतलब कि एसपी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 500 निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में, देख रहे हैं ना। बहुत ही देखा जाए बेसिक क्वेश्चन जो है, मैंने जो आपको जो बेसिक करवाया है स्टार्टिंग मैंने, उसी के तर्ज पर यहाँ पर क्वेश्चन को लिया गया है ना। और अभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अभी और करेंगे कि आपने क्या सीखा है। देखिए ध्यान से हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला, जो अब तक आपने पढ़ा पीछे उसी फार्मूला पर ध्यान रखते हुए, कंसेप्ट जो सीखे हैं उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है। लॉस देखिए लिख रहा हो, लॉस कितना है 30% है, एसपी कितना है 350 है, सीपी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए सेकंड में लॉस 40% है, एसपी कितना है 6000 है, आपसे सीपी का वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए लॉस कितना है 30% है, 30% को हम लोग अगर साधारण भिन्न में बदलें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/10 हो जाएगा ये। तो नीचे वाला क्या है तो हमेशा सीपी होता है, ऊपर ये 3 क्या है तो लॉस है। एसपी का वैल्यू बता दीजिए रेशियो में कितना हो जाएगा, तो 10 में से देखिए सीपी है 10 है, लॉस कितना है 3 है, तो क्या 10 में से 3 को घटा देंगे, 10 में से 3 को घटा दें, बिल्कुल 10 - 3 कर देंगे, मतलब जो 7 आया है एसपी का रेशियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सीपी का रेशियो 10, लॉस का रेशियो कितना है 3 है, एसपी का रेशियो कितना हो जाए 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 350 क्या है एसपी, ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कह सकते हैं 350 जो दिया हुआ है ये 7 का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर है, इनटू मल्टीप्लाई, देखिए क्या निकालना क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, सीपी निकालना, सीपी है कितना रेशियो में तो 10 है, इस 10 का वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है। देखिए 7 से काट दीजिए कितने बार में, ये 50 हो जाएगा, ठीक। तो 50 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा 500 निकल करके आ गया, देख रहे हैं ना कितना ईजी है। तो अगर आप पीछे किए हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको निकालने में। देखिए लॉस कितना है 40%, 40% को साधारण भिन्न बदल दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। 5 क्या है तो सीपी है, और 2 क्या है तो ये भी लॉस है, तो एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो में एसपी कितना है तो 3 है, एसपी का यहाँ वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 6000 दिया हुआ है, कह सकते हैं कि 6000 का वैल्यू कितना है तो 3 है, या 3 का वैल्यू 6000 है, वैसे भी कह सकते हैं। आपसे पूछ रहा सीपी, सीपी का रेशियो कितना दिया हुआ है या 5 है, इंटू 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 से काट दीजिए कितने बार में, ये 2000 बार में हो जाएगा, 2000 × 5 करेंगे तो 10000 निकल करके
आ गया। देख रहे हैं ना, आगे हम लोग और चलते हैं। क्वेश्चन में प्रैक्टिस से कहीं कोई कमी नहीं होने दिया जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, उसी बेसिक कंसेप्ट पर जो है आधारित है। देखिए लॉस कितना लिखा हुआ है, देखिए 16/2/3%। इसको साधारण व्यंजन में आपको बदलने आना चाहिए। कितना होगा डायरेक्ट बताइए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। इसका डायरेक्ट वैल्यू अगर देखा जाए तो 1/6 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है परसेंटेज वाली क्लास में। नीचे 6 क्या है, तो 6 आपका सीपी है। देखिए लॉस हो रहा है तो ऊपर वाला आपका लॉस है। एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, एसपी का रेशियो 6 में से 1 को घटा देंगे, मतलब 5 डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसपी इक्वल टू 5000, मतलब ये 5000 जो दिया हुआ है 5 का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। सीपी पूछा है, मतलब कि 6 रेशियो का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। कितना हो जाएगा, तो ये 5000 कट जाएगा 1000 बार में, मतलब यहाँ आ जाएगा 6000 आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट लिखा हुआ है। देखिए लॉस है 16/2/3% और प्रॉफिट भी यहाँ पर सेम टू सेम डेटा लिया गया है, मतलब कि 1/6 हो जाएगा। सीपी है ये क्या है, प्रॉफिट है। मतलब अब देखा जाए एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा प्रॉफिट में। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ रहता है तो सीपी में ऐड हो जाता है, लॉस दिया हुआ रहता है तो सीपी से घट जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 6 + 1 कर दें, मतलब कि एसपी का रेशियो देखा जाए तो 7। एसपी का डाटा कितना दिया हुआ है 1400 दिया हुआ है, मतलब कि कह सकते हैं 1400 का वैल्यू 7 है या 7 का वैल्यू 1400 दिया हुआ है। ठीक, आपसे पूछ रहा है सीपी का वैल्यू, मतलब रेशियो में 6 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 7 से 2, हाँ 2 बार में कट जाएगा, मतलब कि 200 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 × 200 कर देंगे तो 1200 निकल करके आ जाएगा। किसका वैल्यू, सीपी का वैल्यू। कोई दिक्कत हुआ 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन में, और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि अगला क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 है और 8 है। सभी बेसिक फार्मूला और कंसेप्ट पर ही आधारित है। देखिए प्रॉफिट लिखा हुआ है 6/2/3%, तो आपको पता होना चाहिए इसका वैल्यू जो है कितना होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/15 होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नीचे क्या है, तो ये सीपी है 15, 1 क्या है तो प्रॉफिट है। एसपी का वैल्यू रेशियो में बता दीजिए, तो है ना सीपी में हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 16 रेशियो में आ गया। देखिए ये ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है सीपी का वैल्यू दिया हुआ 1500 दिया हुआ है, 1500 जो दिया हुआ है सीपी है कितना रेशियो में, तो 15 दिया हुआ है ना। तो कह सकते हैं 15 का वैल्यू 1500 है, तो आपसे पूछ रहा है एसपी का वैल्यू। एसपी का मतलब कितना 16, इस 16 का वैल्यू निकालना है। कितना कट जाएगा 1500, 15 से कट जाएगा ना 15 बार में, सॉरी कितना 100 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक, आप 100 × 16 कर देंगे तो 1600 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे अब देखिए यहाँ तक एक टाइप का चला था, अब थोड़ा सा अलग टाइप थोड़ा चेंज किया जाता है। इसी पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला एंड कंसेप्ट पर एक टाइप थोड़ा चेंज होता है। देखिए क्या दिया हुआ है, सीपी का और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। अगर स्टार्टिंग से आप क्लास कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है जब रेशियो वाला मेथड बता रहे थे तो आपको बताया था यहाँ पर कि जब भी देखिए जब भी यहाँ पर क्या सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, है ना। आगे पीछे मैंने आपको बताया है। देखिए ध्यान से, सीपी दिया हुआ कितना है, तो सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ, मतलब सीपी देखिए सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। सीपी कितना है, तो सीपी यहाँ पर दिया हुआ है कितना 10 है, और एसपी कितना रेशियो में है, तो 11 है। दिख रहा है ना आप सबों को, हाँ सब दिख रहा है कि सीपी का रेशियो 10 है, एसपी का रेशियो 11 है। कितना से बढ़ा है, 1 से बढ़ा है। 1 से बढ़ा, कहाँ से बढ़ा है, तो 10 से बढ़ा है। देख रहे हैं ना, मतलब सीपी नीचे आता है, 1 बढ़ा है तो 1 किससे बढ़ा है, तो सीपी से बढ़ा है, मतलब कि 10 से बढ़ा है। तो बता दीजिए कि 100 पर आप प्रतिशत निकालना है ना, तो 100 पर बता दीजिए कितना हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब कि 10% का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो देखकर आपसे पूछ सकता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट कितना होगा। तो 10 से 11 हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, तो 10% होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 20 है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 20 दिया हुआ। अब देखिए जस्ट अपोजिट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए रेशियो दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया। अब आपसे दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, आपसे रेशियो पूछ रहा है, जस्ट अपोजिट करना है। अब देखिए कहाँ से हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट परसेंट ये कितना दिया हुआ 20% का वैल्यू कितना होता है, तो 20% का वैल्यू होता है
20% का वैल्यू होता है 1/5 होता है ना। नीचे वाला क्या होता है सर, सीपी होता है, ठीक। और ये क्या है, तो ये प्रॉफिट है, हाँ सर प्रॉफिट है। तो एसपी का रेशियो मुन्ना कितना हो जाएगा बता दीजिए। सीपी में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो वही तो एसपी का रेशियो होता है, ठीक। तो 5 + 1 कर दे यहाँ पर, मतलब एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या हम लोग डायरेक्ट लिख दे 6, समझ में आ गया, ये 6 कहाँ से आ गया 6, ठीक, यहाँ समझ में आ गया। देखिए तो आपसे क्या पूछा है, एसपी रेशियो सीपी पूछ रहा है, ठीक। क्या पूछा है, एसपी रेशियो सीपी, तो एसपी का रेशियो और सीपी का रेशियो बता। एसपी का रेशियो कितना है, तो 6 है, 6 दिया हुआ है, 6 लिख दीजिए। सीपी का रेशियो कितना है, तो 5 है, 5 यहाँ पर रख दीजिए, हो गया है सर, कुछ नहीं करना, सिर्फ रेशियो बताना है। कहीं कोई डाटा अलग से नहीं दिया हुआ है कि बराबर करके जिस तरह से यहाँ दिया हुआ था वैसा नहीं करना है, ठीक, सिर्फ रेशियो पता करना है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 300% है, देख रहे हैं ना 300% है। अरे 300% का मतलब प्रॉफिट परसेंट, पहले 300% होगा कितना, देखिए यहाँ पर कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा 300/100 हो जाएगा, यही ना कर सकते हैं, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। तो नीचे क्या है, तो नीचे है आपका ये सीपी है, ठीक। ये क्या है आपका, तो ये आपका प्रॉफिट है, देख रहे हैं ना। सीपी यहाँ पर 100 है और एसपी यहाँ प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ प्रॉफिट कितना 300 दिख रहा है ना, तो ऐड हो जाएगा। तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 डायरेक्ट कह दें, हाँ सर डायरेक्ट 400 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी कितना 400 और सीपी कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। आपसे पूछा है सीपी रेशियो एसपी, सीपी रेशियो एसपी, सीपी का रेशियो कितना 100, एसपी का रेशियो कितना 400, ठीक है। और इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, 0000 उड़ा दें, यहीं पर उड़ा सकते थे, मतलब आ गया 1:4 यहाँ पर देखने को मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में आप सबों को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर नहीं है तो 2 क्वेश्चन मात्र आप सबों को होमवर्क देते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन आप सभी उसका कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन मात्र देते हैं, तो उसके बाद इस क्लास को यहीं तक फिर रोक देते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग चलेंगे और भी हम लोग आगे जो है बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया है ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लॉस लिखा हुआ है 25%, सीपी और एसपी का रेशियो पता करना है। प्रॉफिट लिखा हुआ है 6/1/4%, एसपी और सीपी का रेशियो पता करना है। ध्यान रखिएगा, आपको कभी सीपी और एसपी पूछ सकता है, कभी उल्टा ही पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा पूछा क्या है। तो आप सबों के लिए क्या है, SW है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। कल हम लोग चलेंगे, कुछ स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग मतलब लेवल को आगे करते हम लोग चले जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा क्लास में 4 से 5 क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट चलेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद साथ।